पहलगाम में अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर कई तरह का बैन लगाया है। चाहे वो पाकिस्तान के नागरिकों को वापस भेजने की बात हो, या फिर पाकिस्तानी जो एक्टर्स है उनको बैन करने की बात हो, या फिर यूट्यूबर्स जो इंडिया में उनको बहुत फेमस थे उनको बैन करने की बात हो। तो कई तरह का स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। यहां तक कि जो क्रिकेटर्स के जो एक्सपर्ट्स है वो भी कह रहे थे कि जो हम इंडिया और पाकिस्तान का जो आईसीसी एक ही इवेंट होता था उसको भी कैंसिल कर दिया जाए, यानी पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना चाहिए इंडियन टीम को। ये भी एक्सपर्ट्स बता रहे थे। लेकिन दोस्तों अब इस लिस्ट में बांग्लादेश भी शामिल हो चुका है। पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया में एक युद्ध चल रहा है लोगों के बीच में, और इंडिया के लोग यही कह रहे हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भी अब हमें वही बर्ताव करना चाहिए जो पाकिस्तान के साथ हम करते हैं। यानी बांग्लादेश के साथ भी अब हमें क्रिकेट छोड़ देना चाहिए खेलना, चाहे वो आईसीसी इवेंट हो या फिर जो घरेलू जो मैच हम सीरीज खेलते हैं वो हो। और इसका कारण है दोस्तों पॉलिटिकल इशू। पिछले 2 महीने से बांग्लादेश और इंडिया का जो पॉलिटिकल जो एक कह सकते हो रिश्ता है वो बहुत खराब हो चुका है। और अब एक जो बांग्लादेश है ना वो पाकिस्तान के रास्ते पर चलने लगा है। पहले यूनिस खान जो बांग्लादेश का जो पीएम बना है, चाइना में जाके वो कहता है कि क्यों नहीं आप नॉर्थ ईस्ट कैप्चर कर लो, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उसको आप कैप्चर कर लो। वो छोटा सा क्या चिकन नेक कहकर, क्योंकि आप उसको काट के फिर आप उसको कब्जा कर सकते हो। इसके बाद इंडिया ने कई तरह के एक्शंस किए हैं उसके ऊपर, कई तरह का बैंड भी इंडिया ने लगाया। लेकिन हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश के एक्स आर्मी चीफ है, उसने कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो बांग्लादेश चाइनीज मिलिट्री के साथ मिलकर इंडियन के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। अब इसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पे हमें हमला किया है, अब हमें पाकिस्तान को तो जवाब देना ही है, साथ ही साथ बांग्लादेश भी है और चाइना भी है। तो तीनों से लड़ना इंडियन गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया में एक लोगों का ये कहना है कि जो इंडियन टीम अगस्त महीने में बांग्लादेश जाके 3 वनडे और 3 T20 खेलने वाले उसको रद्द कर दिया जाए। हालांकि बीसीसीआई से ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में एक चल रहा है कि लोगों का कहना है कि इस सीरीज को बंद कर देना चाहिए और इंडियन टीम को बांग्लादेश जाके नहीं खेलना चाहिए, जो कि अगस्त महीने से शुरू होने वाला है, जहां 3 वनडे और 3 T20 खेलने वाली है इंडियन टीम। अब हो सकता है कि इस बयान के बाद बीसीसीआई भी ये डिसीजन ले ले, जो इंडियन टीम बांग्लादेश जाके खेलने वाली थी जो ट्राई सीरीज उसको कैंसिल कर दिया जाए। अब ये तो बीसीसीआई के ऊपर है कि बीसीसीआई इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है, क्या इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। हालांकि अभी 2 महीना और बचा हुआ है, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त महीने में इंडियन टीम जाने वाली है, तो अभी तक 3 महीना बचा हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट देखेंगे, उसके ऊपर डिसाइड करके फिर पता लगेगा कि इंडियन टीम जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट इतने हल्के में लेने वाली है स्टेटमेंट को। अब आप लोगों का इसमें क्या राय है, आप लोग मुझे अपने कमेंट बॉक्स पर बताइए कि क्या इंडियन टीम को बांग्लादेश जाके खेलना चाहिए। जिस तरह का उन्होंने आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का जो एक्स आर्मी चीफ है उसने जिस तरह का बयान दिया है, क्या इसके बाद भी इंडियन टीम को बांग्लादेश जाके खेलना चाहिए? इसमें आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।